Hello friends, I am Deepak Saxena, founder of the School of Writing, Publishing and Marketing. आज शनिवार है, नए वीडियो को डालने के लिए तैयारी कर रहा हूँ। मेरी आपसे ये विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ दूसरों को भी इसके बारे में बताएं और इसकी जो अच्छाइयाँ या इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, जहाँ पर कि हम आपको राइटिंग, पब्लिशिंग, डिजिटल मार्केटिंग ये सब में हेल्प करते हैं। ऐसा इंस्टीट्यूट शायद आपने कभी सोचा नहीं होगा और इस इंस्टीट्यूट में मेरे को कम से कम 5000 ऑथर्स, को ऑथर्स, पोइट्स या जो भी ये सब मेरे को बनाने हैं। इस कड़ी में अभी मैंने एक नई किताब लिखी है जो अगले महीने मई में लॉन्च होगी। इसका नाम है कैकई। कैकई रामचरितमानस और रामायण के बारे में बहुत सी घटनाएं हैं, बहुत सी कहानियां हैं जो हमको पता है, हमको नहीं पता है। इस पर चर्चा विवेचना होती रहती है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा आलोचना अगर किसी की हुई है तो वो कैकई है। लोगों के मन में यही विचार है कि कैकई ने भरत को राजा बनाने के लिए, स्वयं राजमाता बनने के लिए रामचंद्र जी को जंगल भेज दिया और कैकई की ये बहुत ही बुरी तस्वीर पेश कर दी गई है, जबकि सच्चाई कुछ और ही है। मेरी इस बुक में मैंने कई ऐसे सवाल उत्तरित करने की कोशिश की है। कैकई ने वनवास दिया क्यों? कैकई एक वॉरियर थी, कैकई देशभक्त थी और अपने समाज की बहुत बड़ी शुभचिंतक थी। और किस मजबूरी में उसको ये सब करना पड़ा? राजा दशरथ का हमेशा कंधे से कंधा मिला के लड़ाई लड़ने वाली स्त्री क्या ऐसा काम कर सकती है? कदापि नहीं। लेकिन इसके अलावा और भी कुछ ऐसे प्रश्न हमने उत्तरित करने की कोशिश की है। कैकई का बचपन क्या था? कैकई की माँ को बचपन से ही दूर क्यों कर दिया गया था? कैकई के पिता कितने बड़े योद्धा थे? कैकई के पुत्र भरत कितने महान थे? और राम के प्रति उनका क्या प्रेम था? इसके अलावा रावण ने रामचंद्र जी के बाबा जी यानी दशरथ के पिता अज से भी युद्ध करने आया था रावण, वो घटना भी इसमें है। इसके अलावा रावण ने और बाली का दशरथ से युद्ध इसमें बताया गया है। एक और इम्पॉर्टेंट घटना ये है, लंका किसकी? हम लोग समझते लंका माने रावण की, ऐसा नहीं है। लंका का लेजिटिमेट ओनर कौन था? ये सब चीज़ मैंने इस किताब में लाना चाहिए। और मंथरा का क्या रोल था? कुछ लोग समझते हैं मंथरा दासी थी, लेकिन नहीं। मंथरा अपने मतलब कैकई की बड़ी बहन थी, चाचा की बेटी थी। लेकिन जब वो बीमार पड़ी और उसने इतना अधिक मेडिसिन खा लिया कि उसकी रीढ़ की हड्डी झुकी रह गई। इतना रॉयल ट्रीटमेंट मिलने के बाद भी उसका कुब्बड़ ठीक नहीं हो पाया और कुब्बड़ खराब होने से वो बदसूरत हो गई। बदसूरत हो गई तो कैकई को उसने बचपन से पाला था। कैकई से प्रेम के कारण, कैकई से लॉयल्टी के कारण वो कैकई के साथ ही शादी के बाद भी चली आई, उसकी दासियाँ काम करती रही और सबसे ये बात मन में रखी कि वह उसकी बड़ी बहन थी, उसका नाम रेखा था। लेकिन कैकई ने भी उसका सम्मान किया। कैकई जानती थी वो क्या है। जब माँ को बचपन से अलग कर दिया गया तो कैकई को पालन पोषण, माँ का प्यार मंथरा ने दिया था। और मंथरा ने अपने काम के प्रति
सब लोगों को जो पता था उसके हिसाब से कैकेयी ने राम से माफ़ी भी मांगी। भरत और शत्रुघ्न ने मंथरा को, भरत ने तो नहीं कुछ कहा, लेकिन शत्रुघ्न ने मंथरा को प्रताड़ित भी किया, लेकिन मंथरा की लॉयल्टी कैकेयी पर थी, इसलिए बिना कैकेयी की आज्ञा के वो कुछ नहीं करना चाहती थी। और इसके अलावा बाली संवाद, राम ने बाली को क्यों मारा, राम ने सीता का परित्याग क्यों किया। राम के 2 पुत्र थे, लव और कुश। लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, इन सबके भी 2-2 पुत्र थे। राम ने उन सबको एक द्वीप का राजा बनाया, उस विषय में भी लिखा हुआ है। सीता भी एक वॉरियर थी। सीता का राम से जब विवाह हुआ तभी उनके चाचा जी की बेटी 3 और थी, और उनसे लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सबका विवाह हुआ। लेकिन जैसे ही ये लोग अयोध्या आए और सब लोग कोशिश करने लगे कि राम राजा बन जाए, और कैकेयी के ननिहाल से उनके मामा जी अश्वपति नाना जी थे और युधाजित उनके मामा थे, उन्होंने भरत शत्रुघ्न को बोला थोड़े समय के लिए अपने ननिहाल में रहना। वो लोग वहाँ चले गए। अब सबकी तरफ से बार बार इंसिस्टेंस से राम को राजा बनाया जाए। अब एक बड़ा सा रहस्य था, जिस रहस्य के कारण कैकेयी को इतना बड़ा कलंक अपने सर पे लेना पड़ा, और कलंक भी इतना बड़ा कि आगे कोई भी जनरेशन में अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेगा। इतना बड़ा कलंक। राम जैसे राजा को बैनिशमेंट करना, ये सब कैकेयी अच्छी तरह जानती थी, लेकिन अपनी देश प्रेम के भावना से मजबूर थी। और देश प्रेम यानी कि कौशल की इज्जत, कौशल का सिंहासन, कौशल का मुकुट, ये एक सीक्रेट है जो पब्लिक को नहीं बताया गया, और लोगों को बताया गया कि कैकेयी तो अपने बेटे को राज देना चाहती है। रामचंद्र जी ये जानते थे। राम ने कभी भी कैकेयी को या मंथरा को कुछ भला बुरा नहीं कहा, क्योंकि राम खुद चाहते थे वनवास में जाया जाए, वहाँ के कल्चर को जाना जाए, और सही राजा वही है जो अपनी पूरी प्रजा को ढंग से समझ सके। इसलिए राम जाना चाहते थे। रावण को मारना, दुष्टों का संहार करना, ये सब एक निमित्त था। शबरी से प्रेम करना, जिसमें कि निषाद से, ये सब क्या संभव था अगर राजा बन के रहते। उन्होंने कैकेयी को बोला था कि आप मेरे लिए इतना बड़ा त्याग करेंगी। कैकेयी ने बोला हाँ, और इसलिए कैकेयी अगले जन्म में क्या बनी। कैकेयी ने बोला राम, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, कुछ भी माने कुछ भी त्याग करने को, लेकिन तुमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करती हूँ, तुम्हारा साथ मेरे को चाहिए। तो राम ने बोला अगले जन्म में तुम मेरी माता बनोगी। माता यशोदा का नाम देवकी से बड़ा होगा, और मैंने जितना भी आपको कष्ट दिया है, दुख दिए हैं, आप सब भूल जाओगी। इसलिए यशोदा के लाल कहेंगे आपको, देवकी का लाल कोई नहीं कहेगा। सब कहेंगे यशोदा के लाल, गोकुल का ग्वाला, और जो सुख देवकी को नहीं मिलेगा वो आपको मिलेगा। और आप अगले जन्म में यशोदा बनकर मेरे जीवन में रंग भरेंगी, और मैं आपको
आप अपने मुंह में सारा संसार दिखाऊंगा। मेरे ही मुंह में जब आप मिट्टी खाएंगे, मिट्टी खाऊंगा तो ये आपको दिखाई देगा पूरा संसार। आपकी महिमा सारी दुनिया गाएगी और जितना भी कलंक आपको कैकई के रूप में मिला है, यशोदा के रूप में आप वो सारा दुख भूल जाएंगी। तो ये सारी घटनाएं मैंने इस नई पुस्तक में लिखी हैं, और वो सीक्रेट भी कि कैकई ने ये कलंक माथे पर क्यों लिया। कैकई देशभक्त थी और देश के लिए उसने कितना बड़ा बलिदान दिया और क्यों दिया, लॉजिक के साथ। और रामचंद्र जी के अलावा दशरथ भी उनका कितना मान करते थे। श्रवण कुमार की पूरी कथा इसमें है, क्योंकि श्रवण कुमार और रामचंद्र जी की एक बड़ी बहन थी शांता। शांता के पति थे श्रृंग ऋषि। श्रृंग ऋषि के बिना और श्रवण कुमार के बिना रामायण पूरी नहीं होती है। इस सब का दिया हुआ है। शांता को कैकई, कौशल्या और दशरथ ने महर्षि राजा रोमपाद को क्यों दे दिया था, इसका भी विवरण किया हुआ है। आप इस पुस्तक को जरूर पढ़ें। और ये मैं एक बार फिर दावा करता हूँ, ये पुस्तक को पढ़ने के बाद आप कैकई से नफरत करना भूल जाएंगे, और मंथरा से भी, क्योंकि मंथरा सिर्फ वही कर रही थी जो कैकई ने कहा। और कैकई झूठा आडंबर कर रही थी कि मैं अपने भरत को ज़्यादा चाहती हूँ, राम को कम चाहती हूँ। सच्चाई तो कुछ और ही थी। तो इस तरह की और भी घटनाएं, नई कविताएं, नई पुस्तक मैं लाता रहूँगा। आप अगर कोई पुस्तक लिख रहे हैं, हमसे सहयोग चाहिए, आप आइए। हम आपके लिए बायोग्राफी भी लिख सकते हैं। और आपके मन में डिजिटल मार्केटिंग या मार्केटिंग कैसे करना है, इसके बारे में भी कोई विचार आता है, हमको बताइए। हमारा पब्लिशिंग हाउस भी है, पब्लिशिंग भी करके देंगे। और जो मेरा उद्देश्य है, 5000 ऑथर्स, 5000 राइटर, कवि, ये सबको उत्पन्न करना, बढ़ावा देना, इनको प्रमोट करना। क्योंकि जब हम साहित्य का सृजन करते हैं तो हमारा एक कमिटमेंट होता है। हमारा कमिटमेंट ये होता है, समाज को क्या चाहिए वो हमको देना जरूरी है। समाज क्या मांग रहा है वो चीज़ अलग बात है, वो भी अपने को सोचना है। जो बिकता है वो बेचना है नहीं। हमारा समाज के प्रति जो दायित्व है, वो दायित्व पूरा करना चाहिए। और इसीलिए लगभग जो साहित्यकार महान हुए हैं, हम उनको कोशिश कर रहे हैं, केवल उन्होंने समाज को क्या चाहिए उसकी कोशिश की है। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर 8128693378 8128693378। हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और हमें मेल पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं deepak.d18@yahoo.co.in deepakd18@yahoo.co.in। नमस्कार, प्रणाम, शब बखैर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।